हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। 19 साल पहले 3 कत्ल होता है, एक माँ का और 2 जुड़वा बेटी का, जो मात्र 17 दिन का है। पुलिस जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, लेकिन किसी के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है और असली कातिल कौन है अभी तक पकड़ा नहीं गया है। समय बीतता गया और आज 19 साल बाद एआई की मदद से इस केस को सुलझा लिया गया है और इसके असली कातिल को पकड़ लिया गया है। ये कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2005 में केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से, जहां एक रंजनी नाम की एक लड़की होती है और एक डेविल नाम का लड़का होता है। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों में दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है और उसी समय डेविल इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है और इसका पोस्टिंग पठानकोट में होता है। दोनों जब रिलेशन में थे, दोनों जब प्यार में थे, उसी वक्त रंजनी कुमारी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात रंजनी कुमारी डेविल कुमार को बताती है कि हम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाले हैं, तो डेविल कुमार का रुख बदल जाता है, उसका मूड बदल जाता है और वो रंजनी कुमारी को समझाता है कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दो, इस बच्चे को एबॉर्शन करा लो और इसको जो है गिरा। लेकिन रंजनी कुमारी अपने प्यार की इस निशानी को जन्म देना चाहती है, उसको इस दुनिया में लाना चाहती है। लेकिन डेविल कुमार इस बात पर अड़ जाता है कि हम इस बच्चे को अभी नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम एबॉर्शन करा लो। दोनों के बीच इस बात को लेकर के यानी झगड़ा भी होता है, मतभेद भी होता है, लेकिन रंजनी कुमारी अपनी इस प्यार के निशानी को दुनिया में लाना चाहती है और इस वजह से इसको जन्म भी देना चाहती है। जब ये बात रंजनी कुमारी की माँ को पता चलता है तो वो भी नाराज होती है, वो भी नाखुश होती है, लेकिन रंजनी कुमारी किसी तरीके से अपने माँ को समझाने में कामयाब हो जाती है। समय बीतते जाता है और एक समय आता है कि अब डिलीवरी का समय आ चुका है। रंजनी कुमारी और उसकी माँ को लगता है कि यदि डिलीवरी आसपास के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कराते हैं तो लोग समाज जो है अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब शायद हमारे पास नहीं होगा। इस वजह से वो डिलीवरी के लिए यानी घर से दूर चले जाते हैं और वो जो है तिरुवनंतपुरम में जाकर एक हॉस्पिटल में दाखिला लेते हैं, जहां पर डॉक्टर कहता है कि डिलीवरी या तो नॉर्मल भी हो सकता है या तो सिजेरियन भी करना पड़ सकता है। उसी बीच एक व्यक्ति उनसे आकर मिलता है और वो अपना परिचय बताते हुए कहता है कि मेरा नाम अनिल कुमार है, जहाँ से आप लोग आई हैं वही आसपास में मेरा भी घर पड़ता है और हम जो है आप लोगों का हेल्प करने के लिए आए हैं और जो भी आपको ज़रूरत होगा, यदि ब्लड की ज़रूरत होगा या कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो आप हमसे कहिएगा, हम आपका मदद कर देंगे। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है कि अभी दुनिया में इंसानियत जिंदा है और इतने बाहर में जो है कोई तो हमारा है जो मेरा जो है हेल्प कर रहा है, जो मेरा मदद कर रहा है। और ये बात जब रंजनी कुमारी को पता चलता है तो वो भी खुश होती है कि कोई तो है बाहर में जो हमारा मदद करेगा और हम अब यहाँ पर अकेले नहीं हैं। लेकिन सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बच्चे का जो है जन्म होता है, डिलीवरी हो जाता है और एक साथ 2 बच्चे जन्म लेते हैं और दोनों के दोनों लड़की, दोनों जुड़वा। अब जैसे ही ये डिलीवरी नॉर्मल होता है यानी ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो अनिल कुमार जो इनको हेल्प करने आया था वो इन लोगों के से कहता है कि आप लोग यानी अभी से अगर घर जाइएगा तो आप लोगों से लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे और वहाँ पर जीना आपका मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आप लोग अभी तत्काल कुछ दिनों के लिए यानी घर से बाहर रहिए और वहीं पर जो है, ताकि आपसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि नए जगह पर होगा तो आपको कोई जानेंगे नहीं तो आपसे सवाल भी नहीं करेंगे। और ये बात उन दोनों को भी लगता है कि ये बात ठीक ही है, कुछ दिनों के लिए बाहर ही रह लेते हैं। और जो है अनिल कुमार ही दोनों को यानी एक रूम दिलाता है और उस रूम में वो दोनों रहना शुरू कर देते हैं। समय बीत रहा था, उसी समय रंजनी कुमारी महिला आयोग को एक चिट्ठी लिखती है, एक लेटर लिखती है और उसमें ये बताती है कि मेरा जो है 2 बच्चा यानी जुड़वा बच्चे को हमने जन्म दिया है और इसका पिता जो है डेविल कुमार है, जो पठानकोट में पोस्टिंग है और ये इंडियन आर्मी में है और चाहे तो आप इसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इसका बाप जो है डेविल कुमार ही है। और जब भी उससे कोई पूछता था कि यानी इसके बच्चे की बाप कौन है, इसके पिता का नाम कौन है, तो वो सीधे बताती थी कि डेविल कुमार है।
और वो इंडियन आर्मी में है और पठानकोट में पोस्टिंग है। समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद डेविल कुमार जहां पर ये लोग रह रहे थे वहां पर पहुंचता है। लगभग 17 दिन बाद, यानी बच्चे के जन्म के 17 दिन बाद डेविल कुमार आता है। जैसे ही उसकी माँ का नज़र जो है डेविल कुमार पर पड़ता है और वो बताता है कि हम ही डेविल कुमार हैं, तो उसकी माँ का चेहरा पर खुशी आ जाता है। उनको लगता है कि चलो देर ही सही, दोनों में अब रिश्ते सुधर तो रहे हैं। जैसे ही ये बात रंजनी कुमारी को पता चलता है कि डेविल कुमार आया है, वो भी खुशी से झूम जाती है। डेविल कुमार उसकी माँ को कहता है कि इस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और इस वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा और कुछ पूछे जाएंगे, तो इस वजह से आप जाइए ग्राम पंचायत में, वहाँ पर जाकर के इसका डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिए, तब तक हम यहाँ पर बैठते हैं। उसकी माँ खुशी खुशी बाहर चल जाती है। लेकिन जब उसकी माँ 3 घंटे बाद, लगभग दोपहर का समय रहा होगा, घर लौटती है, तो वो जैसे ही गेट खोलती है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। वो ये देखती है कि यानी उनकी बेटी जो खून से लथपथ है और जुड़वा बच्चे, वो भी जो है उनका गला को रेत करके उनको मार दिया गया है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब आसपास के लोग जौर हो जाते हैं और कुछ क्षण बाद वहाँ प्रशासन पहुँचती है, पुलिस पहुँचती है और इसकी जाँच में जुट जाती है। जब प्रशासन इनकी माँ से पूछता है, यानी रंजनी कुमारी की माँ से पूछता है कि यानी यहाँ पर कौन आया था, तो रंजनी कुमारी की माँ कहती है कि डेविल कुमार आया था और उसका एक दोस्त भी था उसके साथ, और हम बाहर चले गए। जैसे ही हम यहाँ आए तो देख रहे हैं कि सभी का कत्ल हो चुका है और वो लोग फरार हो चुका है। तो उसका कुछ हुलिया पूछती हैं कि क्या, किससे आया था, कैसे आया था, यानी कहाँ का रहने वाला है। तो पूरा बात तो वो बता नहीं पाती है, लेकिन जिस गाड़ी से वो आया था, उस गाड़ी थोड़ा अजीब टाइप के था और उस गाड़ी का नंबर जो है कुछ लोग नोट कर लिए थे और उस गाड़ी के नंबर प्लेट से उसके असली मालिक का पता लगाया जाता है और उस मालिक का नाम होता है राजेश कुमार। उस नंबर प्लेट के उस गाड़ी के नंबर प्लेट से राजेश कुमार तक पहुंचने की पुलिस कोशिश करती है, वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जब प्रशासन वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वो लोग कब का यहां से जा चुके हैं, यहां से भाग चुके हैं। ये पता था, ये इनकी मां बताती है कि दोनों इंडियन आर्मी में है, तो दोनों का जो है वहां पर भी जांच किया जाता है। प्रशासन वहां भी पहुंचती है। तो जब प्रशासन वहां जाती है तो वहां से भी बताया जाता है कि 3 दिन से लोग ये दोनों के दोनों गायब हैं और अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। प्रशासन को कोई भी चीज़ें हाथ नहीं लगता है, कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। समय बीत रहा था। उसी बीच में ये केस को जो है सीबीआई को सौंप दिया जाता है और अब सीबीआई अपने तरीके से जांच करना शुरू कर देती है। और जब ये घटना 10 फरवरी 2006 को हुआ था, उसके बाद से ही ये सारी प्रक्रिया, उसकी जांच, छानबीन, सभी चीज़ चल रहा था। लेकिन प्रशासन और सीबीआई को कोई भी चीज़ें हाथ नहीं लगा। प्रशासन और सीबीआई पूरा प्रयास करती है कि इसके असली कातिल तक पहुंचा जा सके, उस डेविल कुमार को ढूंढा जा सके और उसके दोस्त को ढूंढा जा सके जो उसके साथ आया था। लेकिन प्रशासन और सीबीआई दोनों इसको ढूंढने में नाकामयाब रहती है। जब सीबीआई को भी कोई सुराग नहीं मिला तो ये केस को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस केस पर भी जांच जो है कम कर दी गई। समय बीत रहा था। सीबीआई का एक नया ब्रांच बना था। उस ब्रांच में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी पेंडिंग केसेस थे उसको सोल्व किया जाना था और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाना था। उसमें एक नए अधिकारी की नियुक्ति होती है। नए अधिकारी कहते हैं कि जितने भी पुराने केसेस हैं उस सभी को खोला जाए, उसकी फिर से तहकीकात किया जाए, जाँच किया जाए। उसी बीच जब पुराने जितने भी केसेस थे खोला जा रहा था तो एक केस सामने आता है डेविल कुमार और रंजनी कुमारी का। तो ये वहाँ पर जो कर्मचारी थे वो बताते हैं उस अधिकारी को कि सर, एक रंजनी कुमारी जो है, यानी इनके साथ 3 कत्ल हुआ था, इनका और इनकी 2 जुड़वा बेटी का, लेकिन आज तक असली कातिल को पकड़ा नहीं जा सका है। वो अधिकारी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उस केस में बड़ा इंटरेस्ट लिया और जब उनको पता चला कि सीबीआई भी जांच कर चुकी है और जो है पुलिस भी जांच कर चुकी है और किसी को भी कोई सबूत नहीं मिला है, तब वो केरल पुलिस जो है उसकी तहकीकात में जुट जाती है और ये कहती है कि एआई की मदद से जो भी इसका
फोटोग्राफ्स है उसको जो है एआई के मदद से कन्वर्ट करके देखा जाए कि 20 साल बाद ये व्यक्ति कैसा दिखेगा। उसके जो केसेस थे उसमें उसके 20 साल पहले की तस्वीर था। उनको भी पता था कि 20 साल के बाद उसके शरीर का ढांचा, हुलिया, बाल सब बदल जाएंगे। हो सकता है वो बाल रखता हो सकता है दाढ़ी रखता हो सकता है बाल उड़ गया हो। यानी अलग अलग तरीके का जो है फोटोग्राफ्स तैयार किए गए उस फोटो से एआई की मदद से। और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उस पर उसको मैच कराया गया। तो कभी जो है उस फोटो से कोई फोटो 30% मैच करता, कभी 40% मैच करता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वो फोटो का फेसबुक से मैच कराया जा रहा था तो एक व्यक्ति था जिसे वो फोटो 90% मैच कर दिया गया। जैसे ये बात उस अधिकारी को पता चला कि 90% फोटो मैच कर गया है तो वो अधिकारी को तुरंत लगा कि हो न हो यही कातिल है और यही वो आदमी है। वो बिना देर किए उस व्यक्ति का डिटेल्स जुटाना शुरू करते हैं, उसको प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ये पता चलता है कि ये अभी जो है वर्तमान में पौंडीचेरी में रहता है और इसका नाम प्रवीण कुमार है। प्रशासन बिना देर किए पौंडीचेरी पहुंचती है और उसको से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और प्रवीण कुमार को हिरासत में लेती है। के पास जब प्रशासन पहुंचती है तो जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसी के आसपास जो असली कातिल डेविल कुमार है वो भी अपना नाम बदलकर यहीं रह रहा है। तो 4 जनवरी 2025 को केरल की पुलिस जो है यानी डेविल कुमार और ये जो प्रवीण कुमार है ये दोनों को जो है पकड़ लेती है। जब केरल पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है और जब पूछताछ करती है, जब उनके डिटेल जानना शुरू करती है तो ये पता चलता है कि जो डेविल जो विष्णु कुमार नाम से और जबकि राजेश प्रवीण कुमार नाम से वहाँ पर घर बसा चुका है, रहना शुरू कर चुका है और वो शादीशुदा दोनों है और दोनों जो है एक स्कूल टीचर से शादी किया है और दोनों इंटीरियर का काम करता है। और उसको ये लगा था कि शायद हम पौंडीचेरी में रहेंगे तो हमारा लोकेशन ट्रेस नहीं होगा और वो अपना पूरा हुलिया और आइडिया सब बदल दिया था। लेकिन उसको क्या पता था कि आज 19 साल बाद वो पकड़ा जाएगा और वो पकड़ा गया। केरल पुलिस के इस अधिकारी को काफ़ी सराहना हो रहा है कि आज 19 साल बाद जिसमें प्रशासन और सीबीआई दोनों जो है केस को ढूंढ नहीं पाए, उसमें ये अधिकारी इस केस को सुलझाने में कामयाब हुए। और जैसे ही ये बात वहाँ के पर पता चला ये सोशल मीडिया पर पूरा छा गया और पूरा उस दिन का जो जितने अखबार थे सभी फ्रंट पेज पर उसकी महिला का यानी रंजनी कुमारी का और उसकी जुड़वा बेटी का तस्वीर वायरल होना शुरू हो गया। हालांकि अब ये केस सुलझ चुका है और ये केस जो है सीबीआई का है। इस वजह से ये जो ब्रांच था सीबीआई को सौंपती है और कहती है कि इसके असली कातिल ये है और ये पकड़ा जा चुका है, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं और अब इसको जो है तहकीकात में आप जुटिए और इसका जो आगे की प्रक्रिया उसको बढ़ाइए। तो यही पूरा केस था। 19 साल बाद जो डेविल कुमार अपने ही जुड़वा बेटी का कत्ल कर देता है और नाम बदलकर पौंडीचेरी में रहना शुरू कर देता है। उसको ये लग रहा था कि शायद हम दूर चल जाएंगे तो हमारा लोकेशन ट्रेस नहीं होगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन उसको ये कहाँ पता था कि एआई की मदद से आज 19 साल बाद हम पकड़े जाएंगे। और आज ये केस सुलझ चुका है और ये इस अधिकारी को काफ़ी सराहना हो रहा है और होना चाहिए भी। प्रशासन अगर चाहे तो किस हद तक जाकर किसी भी केस को सुलझा सकती है। तो चलिए यही पूरा घटना था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा ताकि इसी तरह के कहानी और अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।